सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न सुना मैं तुम्हें कही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तुम्हें कही है। तेरे नाम अनेक। ऐसी भरत जी ने जब सृष्टि देखी, हरे भरे जो है खेत देखे, और जब खेत पकने लगते ना बढ़िया बढ़िया बाल आ जाती है, तो एक पक्षी आया उनके सामने बाल लेके गया, तो बड़े प्रसन्न हुए। बाप प्रभु, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, वो खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, जिसका मन करे जितना। तो बुलाने वो लग गए, सो महाराज हजारों चिड़िया टूट पड़ी। जब भाई आए शाम को, तो गेहूं तो है लेकिन बाल नहीं, चना तो है, वृक्ष तो है, लेकिन ऊपर का वो जो होती है ना, जिसको क्या कहते हैं, घेंट, वो नहीं है। तो भाइयों ने धक्का मार भगा दिया। ये तो फिरत सने है मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सुख सपने। अपने सने में घूम रहे क्योंकि नाम प्रसाद शोक नहीं सपने। अब दूध की तरह घूम रहे हैं, मोटे ताजे हैं, जनेऊ मेला हो गया, ब्राह्मण बालक है, जल भरत नाम है। वहां से एक राजा आ रहा था, किसी मनमुखी आदमी ने बोल दिया जो शास्त्र विधि पर ना चलता हो कि तुम कोई पुष्ट आदमी की बलि चढ़ा दो देवी भद्रकाली को, तो तुमको जल्दी शुद्धि मिल जाएगी। और कोई तो मिला नहीं, श्रीमान जी मिल गए जो हमेशा मन ही मन भगवान का जाप करते रहते। पकड़ लिया, आज से पहले ये कभी बोले नहीं, पकड़ लिया, बोले तुमको बलि चढ़ाएंगे, तो हंस दिए, कुछ नहीं बोले। बढ़िया स्नान ध्यान कराया, कुछ नहीं बोले। माला पहनाई, कुछ नहीं बोले। खूब भोजन कराया, सो भोजन कर लिए। बोले अब तुम्हारी हम गर्दन काटेंगे, तब भी कुछ नहीं बोले। लेकिन भद्रकाली के सामने बैठे थे। भद्रकाली ने जैसे ही देखा तो इनके अंदर जो ब्रह्म तेज छिपा हुआ था, उस ब्रह्म तेज को देखते देखते भद्रकाली के शरीर में खुजली चलने लगी। भागवत में लिखा है। भवानी ने सोचा कि अरे ये तो कोई ब्रह्मर्षि है, कितना ब्रह्म तेज इसके साथ अंदर छिपा हुआ है। तो भागवत जी कहती है, सह सोचाट शैव भद्र देवी काली। उच्चाटन हो गया, बहुत जोर से पत्थर फट गया और भद्रकाली प्रकट हो गई, जो तलवार से वो उनका गर्दन काटने वाली थी। तलवार छील करके सबकी गर्दन काटी और गेंद की तरह खेलने लगी। ये तो जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठी। क्या हो गया, क्या नहीं हुआ? फिरत सने है मगन, मगन है अंदर ही अंदर। भद्रकाली ने कहा कुछ चाहिए महाराज? नहीं माता, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी वजह से ये बेचारे मारे गए, इनको फिर स्वस्थ कर दो, इनको सद्बुद्धि दो। कौन किसको मार सकता है? प्रणाम करके आगे की तरफ गए। एक रघुवर नाम का राजा, जिसने पालकी में इनको जोता, पांव चला चला के चलने लगे, तो उसकी खोपड़ी ऊपर टकराई, तो ये डांटने लगा। तब आज पहली बार बोले, अभी तक नहीं बोले, अरे राजन तुम मुझे क्या मारेगा? क्योंकि परिश्रम करने वाला ही जानता है कि उसमें ताकत कितनी लगती है। गेहूं काटने वाले से पूछो कितनी ताकत लगती है? कोई बोझा ढो रहा हो 30, 40, 50 किलो का सर के ऊपर रख के, वो तुम हंसो, वो तो उससे पूछो जो ढो रहा है? तुम क्या जानो? हमारी एक कहावत चलती है, वैष्णव जन को तेरे कहिए, जे पीर पराई जानी रे। हे राजन, इसका मतलब तुम पराई पीर नहीं जानती, इसलिए हमको दुबला पतला कह रहे हो।
हे राजन, इसका मतलब तुमको अभी आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ है, तुम अभी द्वैत में ही फंसे हुए हो। जब किसी को कष्ट होता है तो तुमको खुशी मिलती है कि नहीं? राजा बोले हाँ खुशी मिलती है। अच्छा, जब कोई ज्यादा तुमसे आगे बढ़ जाता है तुम दुखी होते हो कि नहीं? बोले तो हाँ, हम दुखी हो जाते कि हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। इसका मतलब राजन तुम्हारा सत्संग सब बेकार है, अभी तुमने कुछ नहीं सीखा। जब तुमको कोई हरा देता है तो दुखी होते हो? बोले हाँ दुखी होते। तो फिर बोले क्यों सत्संग करने जाते हो? इसका मतलब तुम अभी देह से बहुत प्रेम करते हो, पहले देह से प्रेम छोड़ो तब भगवान में मन लगेगा। ज्यादा शरीर से प्रेम करोगे तो भगवान में मन ना लगेगा। बढ़िया सत्संग हुआ। उसके बाद नरकों के बारे में इन्होंने बताया और उसके बाद में बढ़िया जो है भगवान के कीर्तन के ऊपर अजामिल की एक दिव्य कथा आई। अजामिल ने भगवान नाम लिया है बाद में और भगवान की जो है शरण में पहुंच गया है। सज्जनों, 7वें स्कंद में श्री भरत जी महाराज की दिव्य कथा आती है। भरत जी के पिता श्री प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी महाराज शुरू से ही भगवत भक्त थे। ये पेट में ही इनने भगवान नारद जी से सुंदर सुंदर कथा सुन ली थी। नारद जी का एक ग्रंथ चलता है, आपने सुना हो, नारद भक्ति सूत्र। क्या सूत्र? तो भक्ति किसे कहते हैं? बोले साच तस्मिन परम प्रेम रूपा। ध्यान से समझना, भक्ति किसे कहते हैं? भगवान से अपने आप ही प्रेम हो जाए उसको भक्ति कहते हैं। बोले कैसे हो जाए? तो दूसरा प्रमाण नारद जी ने दिया है, यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसी वृंदावन की गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। तो प्रेम करती है लेकिन घर का काम नहीं छोड़ा, घर का काम करती भी रही और भगवान से प्रेम करती रही। तो ये नारद जी से ही प्रहलाद जी ने माँ के उदर में ही सारी शिक्षा सीख ली थी। पिता क्या पढ़ाते थे प्रहलाद जी को कोई पता नहीं, गुरुजी क्या पढ़ाते थे वो कुछ नहीं जानते। बस इनका मन तो भगवान में लग गया। कुचिद्रवती वैकुंठा चिंता सबल चेतना, कुचित दशति तच्चिंता उदगायति। कुचित कभी विलज्जो नृत्यति कुचित, कभी सारी लाज को छोड़ करके नाचने लगते थे। जैसे कीर्तन में रात में नाच रहे थे ना, तो कभी कभी नाचने लगते थे, कभी कभी रोने लगते थे, कभी कभी हंसने लगते थे। ऐसे पागलों जैसी इनकी गति हो गई। अच्छा, पागल का उल्टा करो तो क्या होता है? हमारे यहाँ वृंदावन में एक संत हुए, हमारे गुरु भाई थे रस का पागल। आपने नाम सुना कि नहीं सुना? उनका एक भजन में गाऊंगा तो अभी आप समझ जाओगे। वो भजन गाते थे, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठी मीठी बैनन की, सावरी सनोरी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत की। अब आ गया समझ में? तो वो एक बात कहते थे, भजन तो चलो सुनाते ही रहेंगे आज की बात। एक बात कहते थे, बोले पागल का अगर उल्टा करो तो क्या होता है? सीधा सीधा सीधा। लो, हिंदी नहीं आती तुमको, पागल का उल्टा ही तो करो, लग पा। क्या? पागल का उल्टा करोगे तो क्या होता है? लग पा, मतलब लगे रहो पा जाओगे। तबला ऐसे ही आ जाता है क्या बिना लगे? उसके लिए उसका दीवाना होना पड़ता है कि नहीं सीखने के लिए? संगीत ऐसे ही आ जाता है क्या? कोई चाहे ढोलक सीखना, उसका वो उसकी लगन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगन। लगन बिना जागे ना निर्मोही, बिना लगन की प्रीत बाबरी। बिना लगन की प्रीत की तो बेकार, क्योंकि बिना लगन के प्रीत तो ऐसी हुई जैसे ओस का पानी। ओस से काम चला लो भाई, चला सकता है कोई ओस से काम? ओस दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे लगती है जैसे
बढ़िया मोती हो। सुबह सुबह जाना गेहूं देखने जाते हो कि नहीं सुबह से, तो दूर से देखो तो कैसे लगते हैं, जैसे बढ़िया मोती की खेती हो रही हो। लेकिन तुम कहो कि एक गिलास उसमें भर के पी ले तो पी सकते हो? बिना लगन के प्रीत बावरी औस नीर जो धोई। औस का नीर केवल देखने में ही अच्छा लगता है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम तो रमते राम भरोसे, रचा करे सो होई। हम तो भैया राम के भरोसे हैं, जैसा वो रच देगा वैसे ही हमको। तो बिना लगन के बात कर रहा था। लगन के ऊपर भी कितने गीत है, वो गीत गपता है लगन तुमसे लगा बैठी है? बिना लगन के काम बनता नहीं है। लगन तो लगानी ही पड़ेगी। कुछ भी सीखना हो, चाहे तबला सीखो, चाहे बाजा सीखो, चाहे माँ साहब बनो, चाहे वकील बनो, चाहे पंडित बनो, चाहे कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, बिना लगन के कुछ होने वाला नहीं है। लगन तो लगाना ही पड़ेगी, उसका सतत अभ्यास करना पड़ेगा। और लगन को ही यम यम, एक भगवान कहते हैं स्वस्व कर्माणि निरता सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। अपने अपने कर्म में निरत होकर के जो ईश्वर भाव मुझ में रख लेता है, उसमें उसको सिद्धि मिल जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक तबला वादक चले गए हमारे संसार से। जानते हो क्या नाम था? नाम तो सुना होगा, नहीं सुना? नहीं, टीवी में सुना होगा। बड़े बड़े घुघराले घुघराले बाल थे। देखो कैसी सिद्धि मिल गई कि कॉलेजों में उसकी फोटो लगी रहती है। अच्छा, लता मंगेशकर का नाम तो सुना होगा। जब कॉलेजों में सब संगीत सिखाया जाता है तो उनकी फोटो लगती है। किसकी? बिना लगन के कैसे भाई? यहीं की तो थी, मध्य प्रदेश की, इंदौर की थी, बहुत गरीब घर से थी। क्या लगन। और सुनो, आज के दिन ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि बसंत पंचमी के दिन ही शरीर छोड़ के गई थी। ऐसा लगा जब वो गई मानो एक सरस्वती माँ आई थी अंश के रूप में कुछ दिन के लिए, और उसी दिन ही गई जिस दिन बसंत पंचमी थी। आप कोई भी कर्म करो लेकिन उसमें पूरी श्रद्धा रखो, वही ईश्वर का वास हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इनका मन भगवान में लग गया। पिताजी ने खूब पढ़ाने की कोशिश की, पढ़े नहीं। तब एक दिन पिताजी ने बहुत कष्ट इसको दिलाए। कष्ट के बारे में आप जानते हैं। फिर बाद में प्रहलाद जी से कहा, गुस्सा हो गई कि तेरा भगवान कहाँ रहता है। तो प्रहलाद जी बोले, जैसे एक कपड़ा हम जब पहनते हैं तो हर कपड़े में पूरे नीचे से ऊपर कपड़े में एक धागे का प्रयोग होता है, और कोई सी चीज तो लगी नहीं, लोहा तो लगा नहीं। जैसे मैं कुर्ता पहन रखा हूँ तो ये धागे धागा से बना है। जैसे प्रोतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम, जैसे कोई एक पट पहनता है, कपड़ा पहनता है, उसमें धागा ही धागा बना रहता है, ऐसे मेरा गोविंद हर जगह है, सर्वत्र है। तब उसने कहा कि हमको तो दिखाई नहीं देता, क्या तेरा भगवान खम्भे में है? बोले हाँ, खम्भे में मुझे दिखाई देता है। सबके देखते देखते इनने जो है गदा प्रहार किया और भगवान खम्भे में से प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की, नरसिंह भगवान की। थोड़ी देर तक उसको इधर उधर खिलाया। वो ब्रह्मा जी से जितने इसने वरदान, आप लोग तो जानते हैं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, न ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से मरूं। भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वचनों की मर्यादा रखी, तो ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। तो भगवान ने गोद में लिटा के इसको मारा, और बाद में तो प्रहलाद जी को राज्य देकर के भगवान अपने धाम को चले गए। और भगवान ने प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा आई है। मनमंत्रों की कथा में सबसे पहले मनमंत्र में गजेंद्र मोक्ष की कथा आई है। तो गजेंद्र मोक्ष इतना दिव्य है, कहते हैं कि किसी के यदि प्राण अटके हों तो उसको सुना दो तो ये पार कराने वाला स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष। यदि कोई बीच में ही पड़ा है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो इसको सुनाओ, समझना। तो या तो ये पधार जाएगा या फिर लौट ही आएगा। ये दो काम करता है गजेंद्र, बीच में नहीं अटकने देता। जिसके प्राण ना निकल रहे हो
तो एक दो बार बढ़िया गजेंद्र मोक्ष सुना दो। तो ग्राह ने मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा और हाथी ने भगवान की पुकार लगाई है, नमो नमस्ते। एक मंत्र सुना देता हूं आपको, वैसे बड़ा स्तोत्र है। खेले कारणाया निष्कारणाया बुध कारणाया सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान आगे आगे सरकाओ भैया, आप इस तरह क्या माता हो। वो एक पंजाब में भजन करता है कि आगे